हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम और यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है हर्ष और मैं आज आपकी क्लास लेके आया हूँ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट बेसिक से एडवांस तक के सारे एमसीक्यूज जो कि आपके आरआरबी क्लर्क मेंस एसएससी ट्रिपल सी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां आपका कंप्यूटर से सिलेबस है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा और यहाँ उत्तर मेंशन भी है, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियक। यहाँ पे जो मेंशन है एनियक हमारा राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, एनियक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? जो ENIAC कंप्यूटर था हमारा उसका आविष्कार 1945 में हुआ था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, विंडोज क्या है? तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं? या अभी हाल ही में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो कंप्यूटर की हमारे 5 पीढ़ियां होती हैं और अभी हाल ही में 5 पीढ़ियां। और 5वें पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसको हम AI कहते हैं। उत्तर 5 हमारा राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो कहता है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया था। तो ये उत्तर हमारा सिद्धार्थ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारे ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा 2 दिसंबर जो है राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा, ट्रांजिस्टर। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हम लोग इंटीग्रेटेड चिप आईसी का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, इंटीग्रेटेड चिप आईसी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको जो कंप्यूटर की 4 पीढ़ी थे वो चारों आपको मैंने बता दी हैं। और अभी 5वीं जो पीढ़ी है वो AI हमारी जो पीढ़ी है वो है। अब मुझे आशा है कि आपको कोई भी पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा आप लोगों को। पर्सनल कंप्यूटर हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में से लेजर क्या है? तो लेजर एक प्रिंटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर होगा, प्रिंटर। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसमें से आउटपुट डिवाइस एक प्रोजेक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस हमारी इसमें से स्कैनर होगी। ठीक है, और जैसे मॉनिटर वो तुम्हारा आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा स्कैनर। और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो इसमें से इमेज फाइल फॉर्मेट हमारा .jpg होता है। तो .jpg हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है? तो .mp4 वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, वीडियो फाइल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडो है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, विंडो।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एमएस डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका मतलब है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, तो ये हमारा डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उत्तर हमारा डीबीएमएस हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं कुल, और 0 और 1। तो राइट आंसर होगा हमारा 2 अंक, और 0 और 1 सिर्फ 2 ही अंक हमारे बाइनरी अंकों में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग हमारा सीपीयू को कहा जाता है, तो उत्तर हमारा राइट आंसर होगा सीपीयू। और क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा राइट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर होगा 1946। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, तो राइट आंसर होगा हमारा मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो रैम सिर्फ कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है, तो रैम हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और इससे कुछ है रिलेटेड, रैम थोड़ी समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे ही बिजली जाती है तो इसमें रखा डेटा नष्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन हमेशा के लिए डेटा स्टोर करके रखता है? तो अभी हमने पढ़ा रैम डेटा को स्टोर नहीं रखता है, तो रोम हमारा राइट आंसर होगा, रोम डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है। बिजली जाने के बाद भी इसमें डाटा नष्ट नहीं होता, जैसे हम दोबारा ऑन करेंगे अपने सिस्टम को तो वो डाटा हमें जैसा है वैसा ही का वैसा मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो अभी तक जो है सुपर कंप्यूटर ही हमारा सबसे तेज कंप्यूटर है। और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, हमारा राइट आंसर होगा सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से विकिपीडिया सर्च इंजन नहीं है, तो राइट आंसर हमारा विकिपीडिया होगा। गूगल सर्च इंजन होता है, बिंग भी सर्च इंजन होता है, और याहू भी सर्च इंजन होता है। और क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल जैसे हम काम कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा Ctrl+S। और Ctrl+ जब हम S प्रेस कर देंगे तो उसके बाद सेव होने के जो फॉर्मेट होता है, फाइल होती है, वो ओपन हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं, फाइल का नाम सेव करना चाहते हैं, वो नाम डाल के और एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ से वो फाइल सेव हो जाएगी हमारी। और क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, डॉक्यूमेंट में मौजूदा टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल हम बना रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट कट करना चाहते हैं तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर Ctrl+X दबा के उसको हम कट कर देंगे डायरेक्ट वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, डॉक्यूमेंट में मौजूदा टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट में हम किसी भी वर्ड या कोई भी टाइटल हो या कोई भी फाइल हो उसको पूरा कॉपी करना है हमें। देखो, तो एक पहले हम एक को अगर जितने को सिलेक्ट करेंगे उतने को कॉपी करना है तो हमें Ctrl+C दबा के कॉपी कर सकते हैं, और सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम Ctrl+A
ए का इस्तेमाल करके पूरे डेटा को एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे और फिर Ctrl+C दबा के हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा Ctrl+C, और डेटा को सभी को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का उपयोग करते हैं। और क्वेश्चन 36 है हमारा, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग हम लोग करते हैं प्रिंट करने के लिए, जिससे वहां से वो डायरेक्ट प्रिंट की जो वेबसाइट होती है अंदर हमारी वो ओपन हो जाती है, वहां से हम कमांड देके इसको प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की के लिए हम F2 का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सिस्टम में F2 का उपयोग होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादातर सभी में F2 का ही इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर होगा 1995। और क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं। तो कीबोर्ड में फंक्शन की टोटल 12 होती हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा 12। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी क्लर्क मेंस में पिछली बार पूछा भी गया था कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, DOS का पूरा नाम क्या होता है। तो DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था। तो विंडोज का पहला वर्जन जो था हमारा विंडोज 1 था। तो उत्तर हमारा होगा विंडोज 1। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। जो टॉप 40 क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कोई भी हम डिप्लोमा कर रहे हैं उसके लिए भी ये जरूरी MCQs थे। आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट इनसे आगे क्वेश्चन के साथ।